अभी तक हम लोग देखे ना कि रियल फ्लो और मनी फ्लो का मैंने आपको अलग अलग चार्ट भी बताया और एक साथ कंबाइंड चार्ट भी बताया। तो हम थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देखेंगे, क्योंकि ये देखा जाए तो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है ना, जिससे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, वो यही है रियल फ्लो और मनी फ्लो। इसी का चार्ट भी आता है ज्यादातर और इसी से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। तो देखिए, रियल फ्लो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें फिजिकल फ्लो की बात होती है, यानी कि फिजिकली गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है, और इसमें मनी की बात होती है। रियल फ्लो में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। मनी फ्लो में फ्लो ऑफ मनी। फिर इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इसमें पैसे की कोई बात ही नहीं होती है। इसमें किसका एक्सचेंज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे कि आपने देखा था कि हमने हाउस होल्ड ने सर्विस रेंडर किया, बदले में क्या मिला? गुड्स एंड सर्विसेज। तो फिजिकल फ्लो की बात। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी, यहाँ पे मनी की बात होती है कि सर्विस के बदले में पैसा मिलना, या कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, गुड्स जो भी हमें मिली तो हमने पैसा खर्च किया, उसको कंज्यूम किया, तो मनी की बात होती है। फिर डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। जनरली जिस आप लोगों ने बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम क्या होता है? जहां पे गुड्स का एक्सचेंज होता है, मनी का कोई वैल्यू नहीं रहता है, या मनी का वैल्यू नहीं था, कोई जानता ही नहीं था पैसे के बारे में। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जहां पे सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज होता है। और इसमें एक की फैक्टर जो बहुत मेन होता है, वो होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जो हम चाह रहे हैं जो गुड्स लेना, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और जो गुड्स की आपको वांट है या आपकी जरूरत है, वो मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी ये एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता था। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना बहुत जरूरी था बार्टर सिस्टम में। यही इसका की पॉइंट था, और यही इसका सबसे मेजर और सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी था, क्योंकि ये हमेशा नहीं पॉसिबल हो पाता था। तो रियल फ्लो, ये बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी होती है, इसके लिए डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। बट मनी फ्लो में, एक्सचेंज ऑफ मनी में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, क्योंकि हमको जितना सामान चाहिए, मैंने आपको पैसा दिया, आपसे अपनी नीड का जो भी गुड्स था, जो भी सामान था, उसको ले लिया। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया था, और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है। तो ये था इसका डिफरेंस रियल फ्लो का, मनी फ्लो का। कुल मिला के आप अगर एक बेसिक डिफरेंस समझ लेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स के एक्सचेंज की बात होती है, फिजिकल फ्लो की बात होती है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मनी के एक्सचेंज की बात होती है, यानी कि मनी के फ्लो की बात होती है, ठीक। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, वो है इकोनॉमी। यानी कि आपको देखना होगा कि इसमें 4 मैं पॉइंट आपको बताऊंगी, और किसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है, किसको ओपन इकोनॉमी कहा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपने 2 अभी तक देखा, एक देखा फर्म, ठीक है, हाउस होल्ड, इसको बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। क्या बोलते हैं? टू सेक्टर इकोनॉमी। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इसमें आ जाएगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक। अब ये मिला के ये इसको बोल देंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और अगर इसमें हमने फॉरेन ऐड कर दिया, तो ये आपका पूरा मिला के हो जाएगा, ये इतना पूरा मिला के हो जाएगा 4 सेक्टर। क्या हो जाएगा? 4 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फॉरेन चारों आ जा रहे हैं, वो 4 सेक्टर इकोनॉमी है। फर्म और हाउस होल्ड 2 सेक्टर इकोनॉमी है। फर्म, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट ये 3 सेक्टर इकोनॉमी है, ठीक है। मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाए। 4 सेक्टर आप देख रहे हैं, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। तो ये चारों मिला के हो जाएगा 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। अभी ये देखिए, ये चारों हो जाएगा 4 सेक्टर, और इसको ओपन इकोनॉमी भी कहा जाता है। ओपन इकोनॉमिक इसलिए क्योंकि इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया, यानी कि फॉरेन आ गया। फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, ये 3 के साथ साथ इसमें फॉरेन ऐड हो गया, इसीलिए इसको 4 सेक्टर इकोनॉमी के साथ साथ ओपन इकोनॉमी भी कहा जाता है। बाकी जो बचे ये 3 सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि फर्म, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, इनको 3 सेक्टर इकोनॉमी के साथ साथ क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे डोमेस्टिक कंट्री में ही आएंगे, इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये 3 सेक्टर इकोनॉमी है, इसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे। इवन अगर हम फर्म और हाउस होल्ड को भी लेके चलेंगे, गवर्नमेंट को नहीं भी इन्वॉल्व करते हैं, तो भी क्या होगा इसमें?
तो भी इसको टू सेक्टर इकोनॉमी को भी क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज ओपन इकोनॉमी, क्योंकि इसमें फॉरेन इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर फर्म, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फर्म, हाउस होल्ड, टू सेक्टर इकोनॉमी, इन दोनों को, चाहे थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो चाहे टू सेक्टर इकोनॉमी है, इन सबको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि इसमें कहीं भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या फॉरेन से कोई भी हमारा लेना देना नहीं है। जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी फ्लो हो रहा है, जो भी इनकम हो रही है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो नॉमिनल फ्लो हो, या हम अगर फर्म से हमें कुछ मिल रहा है, हम फर्म को कुछ दे रहे हैं, वही चीज कि चाहे रियल फ्लो हो चाहे नॉमिनल फ्लो हो टू द गवर्नमेंट, फर्म, हाउस होल्ड, ये सब हमारे डोमेस्टिक एरिया में हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, तो इसीलिए इसे बोले हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी तभी होगा जब फॉरेन आएगा। जनरली आपके सिलेबस में क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि ये टू सेक्टर से थ्री सेक्टर ही ज्यादा आता है, ये फॉरेन यानी कि ओपन इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी नहीं आता है। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको लग रहा हो कि नहीं ये नहीं बताया गया, या ये अभी इसमें छूट गया है, या मुझे इस टॉपिक में डाउट है, तो मैं उस पर्टिकुलर उस टॉपिक पे वापस से आपको क्लियर करके वीडियो बना दूंगी, आपका टॉपिक क्लियर कर दूंगी। तो जो भी आपको कंफ्यूजन हो वो आप नेक्स्ट कॉमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, बाकी आज के लिए फिलहाल चैप्टर 1 क्लियर है। डाउट सेशन जो होगा वो एक ही दिन रखूंगी, सारे आप कमेंट कर दीजिए, मैं पर्टिकुलर एक चैप्टर का बहुत सारे जो भी कमेंट्स आएंगे मैं उसमें देख लूंगी क्या क्या किसको किसको दिक्कत है, फिर एक दिन मैं एक वीडियो पूरा सिर्फ डाउट सेशन का रखूंगी, तो उस पर मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगी। ओके, बाय।